जम्मू के जिवरी इलाके में सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या के मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी हमारे पास पहुंची है वो हम आप तक साझा कर रहे हैं और बता दें कि इसमें ये एक बड़ा खुलासा हुआ है जो कि हम आप तक साझा करेंगे कि जम्मू के कई सारे जो ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो यहाँ पर इस समय जो है वो सक्रिय हैं, वो उनके कॉन्टेक्ट जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ बताए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ पंजाब की और भी ऐसी कई सारी गैंग्स हैं जिनके साथ जो है वो इनके कॉन्टेक्ट हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट में है और मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि सोर्सेस के हवाले से जो हमें कुछ जानकारियां मिली है वो हम आप तक साझा करेंगे कि जम्मू में गैंगस्टर सुमित जंडियाल के हवाले से अगर बातचीत की जाए तो वहां पर जिस तरह से सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की बात करें तो कुछ गैंगस्टर्स द्वारा जो है वो यहाँ पर जो सोर्सेस के हवाले से जानकारियां हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जम्मू और सांबा के साथ साथ कठुआ जिले में सक्रिय कई गैंगस्टर जो है वो पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कॉन्टेक्ट में हैं और बता दें कि इस वजह से उनके हौसले जो है वो इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं, वो जम्मू शहर में शरेआम इस तरह की वारदातों को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और जिस तरह से ये जो भी वारदात हुई है उसके बाद पुलिस ने लगभग अब ये कहें कि उन जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली है और उम्मीद यह है कि पुलिस जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तारी करेगी। लेकिन 26 जनवरी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस बिजी है, तो ऐसे में कई सारी जो टीमें हैं वो अपना अपना काम कर रही है, छापेमारी जो है वो की जा रही है ताकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बता दें कि जम्मू के इस समय जो है वो ये कहें कि गटारू और जो खौफ गैंग है वो यहाँ पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि वो सक्रिय है और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस जुटी हुई है और अभी तक खौफ गैंग के नाम से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जो है वो कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। बता दें कि पिछले साल भी विजयपुर में जो है वो गटारू के साथी अक्षय की हत्या कर उसके अंग जो है वो वहां पर काट कर उसका वीडियो जो है बनाया गया था और इसी के चलते सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की बात करें तो इसकी हत्याकांड की जांच में जो है फिलहाल जम्मू पुलिस जुटी हुई है और फिलहाल ये सुराग मिले हैं कि जम्मू और सांबा जिले में जो सक्रिय कई सारे जो गैंगस्टर हैं वो इन दिनों पंजाब और ये कहें कि पंजाब के गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी गैंग के कॉन्टेक्ट में है और यही कारण है कि उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि वो शरेआम किसी के ऊपर भी जो है वो इस तरह की वारदात को जो है वो अंजाम दे देते हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि जिस तरह से जम्मू के अंदर जो है वो मूसेवाले की तरह की जो है वो ये हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया गया था और ऐसे में गटारू हत्याकांड को भी इस ये कहें कि एक मशहूर पंजाबी जो सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या की तरह ही जो है वो अंजाम दिया गया और सुमित को पहले ही उससे पर जो है वो हमले की आशंका थी, हालांकि जिसके चलते उसने विजयपुर को जो है वो छोड़ दिया था और ये कहें कि पीएसए रद्द होने के बाद से वो जो है वो अपने परिवार के साथ जम्मू शहर के एक फ्लैट में यहाँ पर चुपचाप सादगी के साथ यहाँ पर रह रहा था और ये बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी कई दिनों से सुमित की जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखी हुई थी और वो उसके घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह उसकी जो है वो जान ले सके। लेकिन बता दें कि आरोपियों को जो है वो फोन पर पूरी जानकारी मिल रही थी, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है वो हम आप तक पूरी साझा कर रहे हैं। यहाँ पर बताया ये जा रहा है सोर्सेस के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों जो हत्या आरोपी को जो है वो फोन पर सुमित के बारे में जानकारी दी जा रही थी कि वह जो है वो अपने घर से निकलकर कहां पहुंचा है, यानी इस हत्याकांड में 2 से ज्यादा लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं और बड़ी ये कहें कि एक बड़े तरीके के साथ जो है वो इस ढंग से जो है वो इस वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया। और वहीं बता दें कि इस वारदात के बाद जम्मू शहर में एक बार फिर से गैंगवार की जो घटनाएं हैं वो होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि जम्मू पुलिस को भी इसकी आशंका है कि सुमित के साथ ही अब उसकी ये कहें कि हत्या का बदला लेने के लिए विरोधी गैंग के जो लोग हैं उन पर जो है वो हमला कर सकते हैं। हालांकि जम्मू पुलिस इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है, फिर से जम्मू में गैंगवार की घटना ना हो इसलिए जम्मू पुलिस भी जो है वो खुद को पूरी तरह से तैयार करने में जुट गई है। सुमित अपनी पत्नी, पिता और 5 साल की बच्ची के साथ जो है वो जम्मू में यहाँ पर रह रहा था, लेकिन ऐसे में बता दें कि सुमित की मौत की खबर मिलते ही उसका परिवार में जो है वो ये कहें कि एक मातम सा छाया हुआ है, जिनका ये कहना है कि उनका बेटा जो है वो बिल्कुल सीधा साधा था, शरीफ इंसान था, किसी के साथ भी गलत काम नहीं करता था, वो हमेशा लोगों की मदद करता था, ऐसा परिवार का कहना है। लेकिन वहीं खौफ ग्रुप नाम का एक जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर जो है वो लगातार जो जवाब है उस बातों के दिए जा रहे हैं और बार बार जो है वो इसकी जिम्मेदारी जो है वो ली जा रही है।
हालांकि बता दें कि सुमित हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले खौफ गैंग भी जो है वो पिछले कुछ दिनों से चर्चा पर बना हुआ है। खौफ गैंग को चलाने वाला जो अब्बू जट है वो काफी देर से जो है वो जेल में बंद है और हाल ही में उसका कठुआ जेल से जो है वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उसने जो है वो जेल अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। और अब अब्बू जट की बात करें तो जम्मू के आरसपुरा का रहने वाला है और अब्बू अपने कुछ साथी जिनमें कई सारे जो लड़कों के नाम है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि वो काफी देर से यहाँ पर सक्रिय है। लेकिन अब पुलिस जो है वो खौफ गैंग के लोगों के बारे में जानकारी जुटाकर उनकी जो दरपकड़ है उसमें करने में जुट गई है ताकि शहर के अंदर इस तरह की वारदात जो है वो ना हो। लेकिन ऐसे में बता दें कि लगातार जिस तरह के जो ये कहें कि जम्मू के अंदर इस तरह के अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इससे पहले भी जो है वो इस तरह की वारदातें जम्मू के अंदर शायद ही 2006 के करीब जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो इस पूरी घटना ने 2006 में जम्मू में हुई वारदात को जो है वो ताजा कर दिया है। और बता दें कि लगातार इंटरनेट मीडिया पर भी जो है वो जमकर अभी भी जो खबरें हैं वो वायरल हो रही हैं सुमित जंडियाल उर्फ गटारू को लेकर। तो ऐसे में फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच कर रही है क्योंकि सुमित के पास जो है वो पिस्टल भी वहां से जो है वो मिली है और वो भी एक लाइसेंसी जो पिस्टल थी या फिर उसने जो है वो अपने गैर कानूनी तरीके से हथियार रखा था। इसके बारे में फिलहाल जो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हो पाई है उसमें ये कहा गया है कि ये जो एक उसके दोस्त की पिस्टल थी और वो लाइसेंसी पिस्टल है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अभी ज्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। कई सारी ऐसी जो जानकारियां हैं जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से पहुंची थी वो हमने आप तक साझा की है कि किस तरह से जम्मू, सांबा, कठुआ के इन 3 जिलों में जो है वो जो सक्रिय गैंगस्टर्स हैं उनके लिंक्स जो है वो उनके कॉन्टेक्ट, उनके संपर्क जो है वो पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है उसके साथ बताए जा रहे हैं, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। अब सोर्सेस ये बता रहे हैं लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है कि वो इन चीजों को किस तरह से देखती है और किस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है ताकि पता चले कि क्या जम्मू के, सांबा के या कठुआ के जो सक्रिय गैंगस्टर्स हैं क्या उनके लिंक जो है वो वाकई में पंजाब में जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ है भी हैं या फिर नहीं है। आप जनता को इसके बारे में क्या कुछ लगता है जरूर अपने अपने सुझाव कमेंट्स में साझा करें। लेकिन अफसोस की बात है कि जम्मू में यहाँ पर रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को लेकर सिक्योरिटी को जो है वो काफी ज्यादा टाइट किया गया है। लेकिन बावजूद उसके जम्मू के बीच बाजार में, बीच चौक में जो है वो शरेआम जिस तरह से ये गोलियां चली और उसमें सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की वहां पर हत्या की गई, जिसके बाद सुमित जंडियाल उर्फ गटारू का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। और इसी के चलते वही दूसरी तरफ जो खौफ ग्रुप नाम एक गैंग है वो भी जो है वो अपनी बातें वहां पर रख रहा है और वो भी ये कह रहा है कि वो किसी से जो है वो ये कहें कि पैसे के लिए ऐसा नहीं करता है, बल्कि जो भी चीजें उन्होंने बताई हैं आज सुबह भी हमने आपको अपने चैनल में बताई थी। लेकिन ऐसे में खौफ ग्रुप द्वारा भी जो है वो जो पोस्टें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं जिन्होंने ये कहा है कि राम राम भाई सबको, जो जीवल में हत्याकांड हुआ है उसमें मरने वाला सुमित जंडियाल उर्फ गटारू को जो लोग समाज सेवक बता रहे हैं, हम अपना खौफ ग्रुप के माध्यम से अपनी बात जो है वो ये रखना चाहते हैं कि इस ग्रुप को चला रहा है कि हम अपनी बात को रख सकें। और बीजेपुर में गटारू गैंग को चलाने वाले 3 भाई हैं, इन तीनों भाइयों ने खुद को घर में गोलियां चला के रिवील ग्रुप के पर जो है वो झूठा इल्जाम लगाया था। और गैंगस्टर कोई नहीं बनता, गैंगस्टर बल्कि बनाया जाता है। गटारू और उसके भाइयों ने ही बीजेपुर में गलत काम जो है वो किए थे। अगर गटारू इतना शरीफ होता तो उसके पास ये वेपन कहां से आया है। ये सब बातें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हैं और पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल जम्मू पुलिस इस समय जो है वो अलर्ट पर है और ताकि कोई बड़ी वारदात जम्मू शहर के अंदर ना देखने को मिले या फिर एक दूसरे का बदला जो है वो गैंगस्टर्स जो है वो लेने के चक्कर में किसी की जान जो है वो ना ले ले। जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि जिस तरह के हालात जम्मू के अंदर बन रहे हैं और इसको लेकर आपको क्या लगता है कि पुलिस को अब किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की वारदात जम्मू शहर के किसी भी कोने में ना देखने को मिले। मेरी आप सब लोगों से अपील रहेगी कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे कल को जो है वो कानून आपके हाथ में आ जाए और बाद में पुलिस को मजबूरन जो है वो इस तरह की जो कार्रवाई है वो आप पर जो है वो करने के लिए मजबूर होना पड़े। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।